हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मेरी कामना है। आप सब मन लगा कर पढ़िए। आज फिर हम लोग पॉलिनॉमियल का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसको कुछ इसके आइडेंटिटीज़ हैं उसको समझेंगे और उन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि ये एजुकेशन ऐसा फील्ड है कि इसमें आप जितनी भी शेयर करेंगे, पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, उतना ही आपको नॉलेज आपका बढ़ेगा। थैंक यू। ये मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखे हुए हैं। इनको इन फॉर्मूले के आधार पे हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इनमें से कुछ फॉर्मूला आपने पिछले चैप्टर में अप्लाई भी किया है। जैसे फर्स्ट है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई हो जाएगा। चौथा है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इन सब का हमने अभी लास्ट चैप्टर में यूज किया है। फिफ्थ है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें तीन टर्म है, इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आएगा सॉल्व करने पे। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसी तरह फिर सेवेंथ है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। फिर एट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इजिकल टू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये 8 तरह के फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम इस पॉलिनॉमियल चैप्टर पे करेंगे। किया भी है हमने कुछ और आगे हम करेंगे। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, उनको सॉल्व करते हैं। पहले एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इवेल्यूट वन जीरो फोर क्यूब। ठीक है। अब उसी फॉर्मूले पे इसको पुट करके इसको देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है वो यहाँ पे है। ठीक है। इसको मान लिया x और इसको मान लिया y, तो ये हो गया एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 100। ठीक है। प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा 4। ठीक। प्लस 3xy प्लस 3x कितना है 100 इंटू वाई कितना है 4, ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई यानी 100 प्लस 4। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 0 है मतलब 6 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक। प्लस ये कितना हो जाएगा 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 1200 ब्रैकेट में 104। ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 0 फिर 0 0 प्लस 64 प्लस 1 2 4 8 0 0।
इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1124864, ये आंसर हो गया। तो हमने फॉर्मूले के आधार पे इसको निकाल लिया, ठीक है। उसी तरह दूसरा आप इसको समझ लिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह रिजल्यूट करना है किसको, 999 का क्यूब, ठीक है। अब ये 999 ये किसके नजदीक आ रहा है, तो ये 1000 के नजदीक आ रहा है, 1000 के नजदीक आ रहा है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कौन सा, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इससे रिलेटेड हमारा ये आ गया, ठीक है, फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब मतलब 1000 का क्यूब हो गया, माइनस वाई क्यूब 1 का क्यूब हो गया, ठीक, माइनस 3xy माइनस 3x इंटू वाई, ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस वाई यानी 1000 माइनस 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह 1 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स 0 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस ये कितना होगा 3000 और ब्रैकेट में क्या होगा 999, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 फिर 00 फिर 000 माइनस 1 माइनस 2997000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 997002999, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज को फॉर्मूले के आधार पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल पे चलते हैं और हम फैक्टराइज करेंगे। जो अभी हमने लेटेस्ट कुछ आइडेंटिटीज फॉर्मूले लिखे हुए हैं उन पे हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। जैसे ये क्या है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy², ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2x का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3y का क्यूब लिख सकते हैं ना। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसी से रिलेटेड देख लें कि कहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। तो लगभग ये प्लस है सारा, तो इस पे बन रहा है। तो x हो गया, y हो गया, फिर 3xy हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे, तो उसी तरह 36 का एलसीएम निकालेंगे। 36 का क्या करेंगे एलसीएम 2, ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3xy, तो 3xy क्या है 3xy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 4x, इसी से रिलेटेड हमें लिखना है तो इसको लिखेंगे 3x², ठीक है, और ब्रैकेट में 3y प्लस 2x फिर 9y²। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये क्या हो गया
8 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 2x क्यूब हो गया। 3 का स्क्वायर क्यूब होता है 27, तो यहाँ पे हो गया। अब इसको हमने कैसे ब्रेक किया है, तो इसको xy बना दिया है। जो 36x स्क्वायर है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और इसका जो मल्टीपल न्यूमेरिक है उसको 36 के बराबर लाए हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे है ना 3 इंटू 3 9 हो गया, ये 4 हो गया। तो उसी के आधार पे इसको हमने लिया है। तो 4 और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे हो गया, और x क्या हो जाएगा, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और बचा क्या 3 बचा इसमें का, तो 3 और y हो गया। इसी तरह हम इसको कर लेंगे, ठीक है, इसको भी इसी तरह ब्रेक करेंगे। तो 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। तो इसी तरह 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 3 जा 9 हो गया, और 2 हो गया यहाँ पे, ठीक। इस तरह से हम इसका सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy हो गया, और फिर ब्रैकेट में, या इसको अगर तोड़ दें तो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं इनकी जगह, x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी 2x प्लस 3y का होल क्यूब, यही आंसर आ गया। आपको 6 ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको एक्सपेंड करके दिखाते हैं। यहाँ पे प्लस ये लगा दिए, यहाँ पे स्टार लगा दिए, ठीक है, स्टार। ये क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। यही चीज तो यहाँ पे है, यही चीज हमने यहाँ किया है, ठीक है। तो इसी के आधार पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz, ठीक है। अब ये किस फॉर्मूले पे जा रहा है, लगभग इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है। तो इसी आधार पे हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब, अपने आप में है ही है, प्लस ये क्या लिख सकते हैं 3z का क्यूब माइनस 18xy, 18 को डिवाइड कर सकते हैं तो 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 3 है ना, xyz भाई 3 इंटू 2 6 6 3 से 18, इसी को हमने ये लिखा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस z, यानी 2x x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, प्लस y प्लस 3z, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस z यानी 9z स्क्वायर, ठीक है, माइनस xy माइनस 2xy हो गया, माइनस yz माइनस 3yz हो गया, माइनस zx यानी ये और ये 6xz हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बॉयज। तो आप प्रैक्टिस करिए, और मुझे उम्मीद है कि कुछ एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए
मैंने जो फॉर्मूले बताए हुए हैं इसके आधार पे इसको सॉल्व करिए और